कोरबा के हृदय स्थल कहे जाने वाले घंटाघर में मोबाइल एसेसरीज के एक स्टोर रूम में कोबरा सांप घुस गया। छोटे से छेद में घुसे कोबरा को निकालने दुकानदार ने छेद के मुहाने में आग लगा दी ताकि धुआं से सांप बाहर निकल जाए। दुकानदार को ऐसा करते देख मीडिया कर्मियों ने उसे रोका और स्नेक कैचर को फोन कर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करवाया। दरअसल घंटाघर के पास फुटपाथ पर अनवर मोबाइल एसेसरीज की ओपन दुकान लगती है, जिनका सामान घंटाघर में स्थित व्यवसायिक दुकानों के पास छोटे से एक स्टोर रूम में रखा जाता है, जहां पहले एसटीडी पीसीओ चलता था। सोमवार को जब दुकानदार सामान निकालने अपने स्टोर रूम पहुंचा, तब उसने स्टोर रूम में कोबरा सांप को देखा, लेकिन दुकानदार की आहट मिलते ही सांप स्टोर रूम के एक छोटे से छेद में घुस गया। दुकानदार ने झटपट स्टोर रूम से सामान खाली किया और कोबरा को बाहर निकालने जद्दोजहद करने लगा। जब कोबरा सांप बाहर नहीं आया तो उसने पुराने जीन्स में पेट्रोल डालकर स्टोर के छेद के मुहाने में आग लगा दी ताकि आग की जलन और धुएं की वजह से सांप बाहर निकल जाए। दुकानदार को जब ऐसा करते वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने देखा तो उसे समझाया कि ऐसा करने से कोबरा मर भी सकता है। समझाने पर दुकानदार मान गया, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को फोन किया और घंटाघर स्थित स्टोर रूम में सांप घुसने की सूचना दी। सूचना मिलते ही जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंचे और सांप को निकालने रेस्क्यू शुरू किया। जब स्नेक रेस्क्यूअर जितेंद्र सारथी रेस्क्यू कर रहे थे, तब कोबरा बहुत गुस्से में दिखा। गुस्से में उसने रेस्क्यू में इस्तेमाल स्टिक को ही चबाने की कोशिश की। आखिरकार जितेंद्र सारथी ने कोबरा का सफल रेस्क्यू कर उसे हवादार प्लास्टिक के डिब्बे में कैद किया। कोबरा का रेस्क्यू के बाद वहां मौजूद दुकानदारों ने चैन की सांस ली। कोबरा सांप का रेस्क्यू करने के बाद जितेंद्र सारथी ने लोगों से अपील की कि सावन के महीने में लोग सांपों को शुभ मानते हैं या अपनी आस्था के लिए ठीक है, लेकिन वह एक जीव है। उसे नहीं मालूम कि लोग उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। वह भी डर सकता है, इसलिए सावधानी रखें। सर, क्योंकि मैं जस्ट अभी रिजदी में रेस्क्यू करके निकला ही था कि अचानक से कोसाबाड़ी के पास पहुंचा था। उसके बाद से मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुआ कि एक घंटाघर के बीचों बीच एक दुकान के किनारे में एक जहरीला सांप निकला हुआ है, जो कि फन फैला के बैठा हुआ है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा घंटाघर पूरा कोरबा का जो हमारा घंटाघर है वो हृदय स्थल है और यहाँ पर अमूमन काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। और जैसे कि यहाँ पर प्रसाद का वितरण भी है और सावन सोमवार का आज चौथा सोमवार है, तो निश्चित तौर पे आज काफ़ी लोगों का एक श्रद्धा रहता है सांपों को लेकर, क्योंकि उसकी पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, तो लोगों का प्रयास भी रहता है और डर भी रहता है। तो हमें जैसे सूचना मिली हम वहाँ तत्काल पहुँचे और पहुँचने के बाद उस कोबरा को सुरक्षित निकाला गया। और क्योंकि कोबरा को निकालने में काफ़ी मशक्क़त लगा, क्योंकि वो टीन के अंदर में था और उसको निकालने में स्थानीय लोगों की मदद मिली, उसको फाइनली निकाला गया। सर, अमूमन क्या होता है कि जो कोई भी सांप हो, चाहे वो छोटे सांप हो, बड़े सांप हो और जहरीले हो या ना हो, जब उसको खतरा महसूस होता है तो वो अपना डिफेंस ज़रूर करता है। और उसको वो सांप को लगातार खतरा महसूस हो रहा था, जिसके बाद से वो जो मेरे जो टॉन्ग था उससे मैं इसको रेस्क्यू करने का और निकालने का प्रयास करता, तो वो लगातार काटने का प्रयास करता है। इससे वो प्रतीत हो रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। फिलहाल वो सुरक्षित है और उसको हमने फाइनली रेस्क्यू किया। सर देखिए, हमारे भारत में और इसको जो स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं और स्थानीय भाषा में इसको गंवा डोमी नाग बोलते हैं, और अलग अलग राज्यों पे अलग अलग स्थान पे अपने अलग से उसके नाम से जाना जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में इसी को गंवा डोमी नाग कहते हैं। सर, अभी जिस तरीके से हम अभी पूरे कोरबा डिस्ट्रिक्ट में लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, लगातार वन विभाग की निगरानी पे हम लगातार इन सांपों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा आमजनों से अभी यही निवेदन है, क्योंकि बारिश का समय है, हमारे पास स्नैक बाइट के केसेस लगातार आ रहे हैं, हमारे पास रेस्क्यू के लगातार आ रहे हैं, क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से लगातार रेस्क्यू कॉल है। तो मैं जितने भी आम जनता उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि सोने से पहले बिस्तर को जरूर चेक कर लें। स्कूटी बाइक के केसेस अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें स्कूटी में सांप निकलने की घटनाएं घट रही हैं। परसों की घटना, बच्ची चलाई रही थी स्कूटी की, अचानक से एक सांप दिखाई दिया, वो बच्ची कूदने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी समझदारी से वो लड़की बच गई। और हालांकि वो कॉमनवेल्थ का करैत था और उसको फिलहाल रेस्क्यू किया। तो अभी सतर्कता बहुत ज़रूरी, सावधान होना बहुत ज़रूरी। आप अगर थोड़ा सा भी सावधानी से अगर आप नज़रअंदाज किए तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। देखिए, मैं तो फिलहाल क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और मैं इसका एक रक्षक हूँ। मेरा काम है इनको सुरक्षित करना, भले ये विषैले हैं। भाई, इनको नहीं मालूम है कि जितेंद्र सारथी कौन है। निश्चित तौर पे इनको एक ही लगता है कि सामने वाला व्यक्ति वो मुझे मारेगा, तो बट मैं उसको बचाने का प्रयास करता हूँ। और
अमूमन देखा गया है कि ग्रामीण अंचलों पे, जैसे मैं लगातार इस अगर मैं पसर खेत सियांग साइड भी अगर मैं जाता हूँ, कटघोरा से आगे क्षेत्र में जाता हूँ, हरदी बाजार क्षेत्र में जाता हूँ, तो जो ग्रामीण अंचल हैं वो अंधविश्वास में ज़्यादा हैं। उनको समझने की आवश्यकता है कि सांप निश्चित तौर पे एक देव के रूप में है, आप उसको पूजा करते हैं, वो एक आस्था है, बट उसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी कि वो बेजुबान है। वो समझ से फिर उसको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला व्यक्ति है, उसको लगेगा तो काटेगा ही काटे। श्रद्धा एक अपनी जगह है, साथ ही साथ जब हम उसको रेस्क्यू करते हैं तो हमको भी पता नहीं रहता कि वो हमको काटने वाला नहीं है, लेकिन हमको सावधानी से रेस्क्यू करना जरूरी है। तो जब एक कोई रेस्क्यूअर रेस्क्यू करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो आप सोचिए, जो एक रक्षक है उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो सांप नहीं जानता है कि वो मुझे बचाने का प्रयास कर रहा है, तो वो अपना डिफेंस जरूर करेगा। इसलिए जरूरी है कि लोगों को ये समझना जरूरी है कि वो सांप है, काटेगा जरूर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।